भक्तवृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज से फिर वही गौर कथा प्रारंभ करेंगे और श्रीमन महाप्रभु को हम लोगों ने जियाड़ नरसिंह मंदिर में ही छोड़ा था। श्रीमन महाप्रभु अपनी यात्रा में अभी जियाड़ नरसिंह भगवान के मंदिर में थे और वहीं पे प्रेमावेश से संकीर्तन करते हुए श्रीमन महाप्रभु ने स्तुति करी श्री नरसिंह भगवान की। इस पे हम लोगों ने चर्चा करी थी किस प्रकार ऐश्वर्य में भी माधुर्य के दर्शन हुए श्रीमन महाप्रभु को। नरसिंह भगवान का श्रीमन महाप्रभु ने जो एक प्रणाम मंत्र बोला वो प्रचलित है और सब गौड़ीय वैष्णव उसी मंत्र से नरसिंह भगवान को प्रणाम करते हैं और करना भी चाहिए। श्री नरसिंह जय नरसिंह प्रहलादेश जय पद्ममुख पद्मभृंग। कंठस्थ है आप सबको? नहीं है तो ये कंठस्थ कर लो। इसी मंत्र से नरसिंह भगवान को, उसका लो जो है वो लो मत करो, लो को लो कर दो। इसी मंत्र से नरसिंह भगवान को प्रणाम किया जाता है और बहुत शक्तिशाली मंत्र है ये। श्री नरसिंह जय नरसिंह प्रहलादेश जय पद्ममुख पद्मभृंग। एक बार फिर से सब बोलो। श्री नरसिंह जय नरसिंह प्रहलादेश जय पद्ममुख पद्मभृंग। प्रहलाद ईश जय, प्रहलाद के जो ईश्वर है जय। पद्ममुख मतलब श्री लक्ष्मी जी के मुख कमल के। पद्ममुख पद्मभृंग, श्री लक्ष्मी जी के मुख कमल के भृंग जो है नरसिंह भगवान को बोल रहे हैं। जिस प्रकार आप श्री लक्ष्मी जी के मुख को निहारते हो भृंग की तरह, उन्हीं नरसिंह भगवान को प्रणाम करें। देखो जो प्रणाम है वो भी माधुर्य में ही प्रणाम हो रहा है। श्री नरसिंह जय नरसिंह प्रहलादेश जय पद्ममुख पद्मभृंग। पद्मामुख पद्मभृंग, लक्ष्मी जी के मुख कमल के भृंग, जो उनके मुख कमल को एक भृंग की तरह निहार रहे हैं। ऐसे नरसिंह भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि यदि कोई विपदा हो तो इस श्लोक का उच्चारण करने से तुरंत भक्त के जो रोग हैं उसका निवारण हो जाता है। और रोग क्या है इस पे हमने चर्चा करी थी कि शरीर के रोग बाद की बात है। हृदय के रोग, यानी आपके हृदय में काम सता रहा हो, आपको अति क्रोध आता हो, लोभ के कारण आपकी नींद उड़ गई हो, या किसी विषय में मन बहुत आसक्त हो गया हो, तो इस श्लोक का उच्चारण करके श्री नरसिंह भगवान को याद करें, उनकी छवि याद करें, उनका स्वरूप याद करें कि हे नरसिंह भगवान, जिस प्रकार आपने हिरण्यकशिपु को वध किया था उसी प्रकार से आप तुरंत आके मेरे भी अनर्थों का वध कर दीजिए, मेरे इन अनर्थों को काट दीजिए। हालांकि हम लोग मेडिसिन तो ले रहे हैं, हमने पिछली बारी चर्चा करी थी। श्रीमन महाप्रभु मेडिसिन के डॉक्टर हैं और नरसिंह भगवान सर्जन हैं। फटाफट से आके सर्जरी कर दी। तो यद्यपि हम लोग मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन तब भी
कई बारी ऐसा रोग हो जाता है कि सर्जन की जरूरत पड़ती है, अनिवार्य है। तो ऐसा होता है ना कि दवाई तो ले रहे हैं, पर अब दवाई उतनी अभी धीरे धीरे काम करेगी, लेकिन तुरंत अभी एक सर्जरी चाहिए। फिर सर्जरी के बाद भी दवाई चलती रहती है, पहले भी चल रही थी। तो इसी प्रकार श्री हरिनाम लेते हुए ही हमारे प्रारब्ध और कर्मों के कारण अगर बहुत से जो हम अनर्थ कर रहे हैं उसके कारण हमारे हृदय में रोग सता रहा हो, तो इस मंत्र का उच्चारण करते हुए नरसिंह भगवान से प्रार्थना करें कि आप हमारे इस हृदय के रोग को शीघ्र अतिशीघ्र अभी जल्दी से आके तुरंत एक सर्जरी करके इसको हटा दीजिए। बाकी एक बार सर्जरी हो जाए तो 1 महीना 2 महीना फिर भी मेडिसिन चलती रहती है, दवाई तो चलती रहेगी। तो जो 16 टैबलेट महामंत्र की हम लोगों को दी है वो तो खाएंगे ही, खाते रहेंगे, पर साथ साथ कभी कभी जरूरत पड़े तो इस सर्जरी की भी आवश्यकता के लिए नरसिंह भगवान को याद किया जाता है। और गौड़ीय वैष्णव के तो वैसे भी सबसे अधिक, बाकी सर्व अवतारों में कृष्ण तो स्वयं अवतार नहीं अवतारी हैं, लेकिन जो अवतार हैं जैसे कूर्मा अवतार, वामन अवतार इत्यादि, इसमें नरसिंह भगवान का ही सबसे ज़्यादा निकटम का संबंध है गौड़िया से। और वो इसलिए भी है कि श्रीमद् भागवतम की जो प्रथम टीका है वो नरसिंह भगवान ने ही की है, पूर्ण श्रीमद् भागवतम की श्रीधर स्वामी के माध्यम से। कथा जानते हो आप सब इनकी? नहीं। एक बार एक गांव में एक विप्र रहते थे, ब्राह्मण, जो काफी गरीब थे, निर्धन थे, और उन्हीं का एक पुत्र हुआ। और जब निर्धन थे, उनका अपना गुजारा नहीं होता था, एक पुत्र हो गया, तो उन्होंने सोचा कि अब इस पुत्र का क्या करूं, कैसे निर्वाह होगा, क्योंकि अभी तो हमारा ही निर्वाह ठीक से नहीं हो रहा। तो ब्राह्मण तो दीक्षा आदि इत्यादि सब भिक्षा लेके ये सभी कार्य करते थे अपने यजमान से और उससे। तो नई बात बनी तो काफ़ी अचानक से उनका आर्थिक स्थिति खराब हुई। उसके कारण जब ये पुत्र हुआ तो उन्होंने सोचा अब इस पुत्र का क्या करें। ये पुत्र जो है ये श्रीधर स्वामी है, तो ये उनके पुत्र हुए श्रीधर स्वामी। तो उन्होंने कहा इस पुत्र का मैं लालन पालन कैसे करूँगा, मेरी ऐसी स्थिति नहीं है। तो उन्होंने इस पुत्र को ले जाके जंगल में एक शिला के ऊपर लिटा दिया और साथ में एक पर्ची वहाँ पे डाल दी, जिस पर्ची में लिखा था ये न शुक्ली कृता हंसा शुका च हरीति कृता मयूर चित्रता ये न सत्यव्रतिम विद्य आश्रय। इसका अर्थ ये है, ये न शुक्ली कृता हंसा, जिसने हंस को शुक्ल वर्ण दिया है, जिसने हंस को सफेद बनाया है, शुका च हरीति कृता, जिसने शुक को यानी तोते को हरा रंग दिया है, मयूर चित्रता ये ना, जिसने मयूर पे ऐसी चित्रकारी करी है, सत्यव्रतिम विध आश्रय, हे सत्यव्रत वही जिसने हंस को सफेद बनाया, तोते को हरा बनाया और मयूर पे ऐसी चित्रकारी करी, वही अब इस बालक का ध्यान भी रखे। ये श्लोक लिख के वो उन्हें उस जंगल की शिला में रखा है। अब वहीं पे राजा जो है वो जा रहा था, राजा की सवारी उस जंगल के बीच में से जा रही थी। राजा की कोई संतति नहीं थी, कोई संतान नहीं थी, और राजा सुबह नरसिंह भगवान का आह्वान करके, उनको प्रणाम करके और उनसे प्रार्थना करके कि आप कृपा करें, मेरी कोई संतान नहीं है, मुझे संतान मिले, ऐसा राजा नरसिंह भगवान से ही प्रार्थना करता था। उसी के राज्य में नरसिंह भगवान का मंदिर था, तो वहां वो प्रार्थना करके निकला। और जब जंगल से जा रहा था तो ये श्रीधर स्वामी, वहां एक छोटा सा बालक दिखा, शिला पे लेटा हुआ और साथ में श्लोक लिखा है। राजा ने बोला शायद भगवान ने मेरी सुन ली। राजा उस संतान को लेके अपने घर आ गया। वो संतान को अपना पुत्र बनाकर राजा पालन पोषण करने लगा। 5 वर्ष के बाद राजा का अपना पुत्र हो गया। अब जब राजा का अपना पुत्र हुआ तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे
अपना पुत्र हो, ऐसे ही 2 बच्चों का लालन पालन राजा ने किया। उन्होंने कहा ये भी मुझे नरसिंह भगवान ने नहीं दिया, ये भी भगवान की कृपा का प्रसाद ही है, तो ये भी मेरा अपना ही पुत्र है। अब जब बड़े हुए तो बारी आई कि अब किसको राजकुमार बनाया जाए, किसका राज्य अभिषेक होगा। अब इसमें थोड़ा मतभेद हो गया सब में कि भैया असली पुत्र तो वो है, वो छोटा है, अब जो बड़ा है वो असली नहीं है लेकिन बड़ा वो है, तो किसको पुत्र बनाए। तो राजा ने काफ़ी विचार करके सोचा कि बड़े वाले को ही बनाया जाएगा, जो श्रीधर स्वामी है उन्हीं को बनाया जाएगा, वो भी मेरे पुत्र ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है, असली नकली कुछ नहीं है, वो भी श्री नरसिंह भगवान का ही आशीर्वाद है, तो मैं उसी को राजकुमार बनाऊंगा। और जब ऐसा सुबह राजा ने फैसला सुनाया तो श्रीधर स्वामी ने उनको मना किया कि नहीं पिताजी, आप ऐसा मत करिए, मैं जानता हूँ कि मैं एक विप्र कुल से हूँ, आप मुझे लेके आए हैं, राजघराने में सब बातें छुपती तो है नहीं, तो मैं विप्र कुल से हूँ, आप मुझे लेके आए हैं, मेरा अधिकार नहीं है इस पर और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है ये राजा वगैरह बनने में, और इसमें आप मेरे अनुज को ही राजा बनाइए, वही आपका पुत्र भी है। हाँ, मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आपके यहाँ जो नरसिंह मंदिर है वो नरसिंह मंदिर को मुझे सौंप दिया जाए कि मैं नरसिंह मंदिर में ही रहूँगा, वो नरसिंह मंदिर मेरा हुआ, बाकी पूरा राज्य ये मेरे भाई का हुआ। राजा ने उनकी बात मान ली, वो नरसिंह मंदिर के ही अंदर रहते, नरसिंह भगवान की पूजा अर्चना सब करते, वहीं पे रहे, मतलब पुजारी हो गए वो नरसिंह मंदिर के श्रीधर स्वामी महाराज, और भाई जो है वो राज्य संभालने लगा। कुछ वर्षों के बाद वहाँ पे बोलते एक विप्र आए, वो युवा थे, जवान थे, ब्राह्मण थे, और उनकी बड़ी इच्छा थी कि मुझे कोई श्रीमद् भागवतम का पाठ पढ़ाए। अब वो जगह जगह इधर उधर सब ब्राह्मणों के पास गए कि कोई मुझे श्रीमद् भागवतम का पाठ कराओ, और रोते, बड़े अच्छे कोमल हृदय के भक्त थे, रोते कि मुझे कोई बता दो, मुझे कोई श्रीमद् भागवतम की टीका सुना दो। एक व्यक्ति ने कहा देखो हम में से तो कोई बता नहीं पाएगा, हम इतने जानकारी रखते नहीं हैं, हाँ श्रीधर स्वामी एक हैं, वो नरसिंह मंदिर में रहते हैं और वो ही परम भक्त हैं, ऐसे भक्त कि उन्होंने तो राज्य भी छोड़ अपना त्याग कर दिया मंदिर में रहने के पीछे, तो उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं हो सकता। कौन ऐसा है कि राजमद भी उसको नहीं आया, पूरा राज्य छोड़ के वहां बैठे हैं, तो वैसा भक्त अगर आपको मिल जाए वही आपको टीका कर सकते हैं श्रीमद् भागवतम की। पर हाँ देख लेना वो हैं बड़े विनम्र। देखो जो राज्य छोड़ के एक मंदिर को केवल लेके बैठे हैं वो बहुत अति विनम्र हैं, और जब आप उनसे प्रार्थना करोगे तो वो विनम्रता में यही कहेंगे वो मैं कुछ नहीं जानता। अब वो व्यक्ति समझ गए, उन्होंने कहा ठीक है। वो नरसिंह मंदिर में पहुंचे, श्रीधर स्वामी के चरण पकड़ लिए, स्वामी जी आप मेरे को श्रीमद् भागवतम की टीका सुनाओ। अब श्रीधर स्वामी जो हैं वो ज्यादा क्या, वो शास्त्र कभी पढ़े ही नहीं थे, श्रीमद् भागवतम कभी पढ़ी ही नहीं थी, और क्योंकि राजघराने में ही बड़े हुए तो शास्त्रों का ज्यादा पढ़ना हुआ नहीं, शास्त्र वगैरह वो बिल्कुल नहीं जानते थे। उनका तो केवल नरसिंह भगवान से एक प्रेम था, लगाव था, उस लगाव में सेवा करते थे। उन्होंने कभी कोई शास्त्र इत्यादि ये सब पढ़ा नहीं था। उन्होंने उनको बोला कि भैया तुम कहाँ मेरे से टीका की बात कर रहे हो, तुम टीका की बात करो, मैंने खुद एक श्लोक नहीं पढ़ा आज तक श्रीमद् भागवतम का, मैं तुम्हें क्या उसकी टीका बताऊंगा। वो भक्त ने सोचा उन्होंने सही कहा था, उन्होंने कहा था ये बिल्कुल ऐसी बातें करेंगे, बड़े विनम्र हैं, आप छोड़ना नहीं हो। महाराज उन्होंने चरण पकड़ लिए, उन्होंने कहा मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आप ही टीका सुनाओगे। उन्होंने कहा मैं कहाँ से सुनाऊंगा, अरे अरे बोले ये सब आप बात छोड़ो, आप सुना सकते हो, अगर आप नहीं सुनाओगे मैं यहीं अपना माथा फोड़ फोड़ के अपने प्राण त्याग दूंगा। श्रीधर स्वामी ने कहा भाई ये बड़ी गले पड़ गई बात कि एक तरफ ये बोलते टीका सुनाओ, नहीं तो प्राण त्याग देंगे, मुझे खुद आता नहीं। उन्होंने नरसिंह भगवान की ओर देखा, बोले अब क्या विकल्प है, वो अपना माथा मारने लगा दीवार से। उन्होंने कहा भाई रुक जाओ, तो उन्होंने बोला आप टीका करो। अच्छा उन्होंने कहा अच्छा चलो कल आ जाना। अब क्या करें, अभी नहीं बोलूंगा तो मर जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा आप कल सुबह आना। और वो नरसिंह भगवान की ओर निहारते कि प्रभु ये कौन सी लीला है, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, आप कह रहे हो इनको टीका कर दो, टीका कहाँ से कर दो। वो वैसे ही जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रहे, नरसिंह भगवान की ओर देखते रहे। अगले दिन सब अपना स्नान इत्यादि करके फिर बैठे, फिर नरसिंह भगवान को निहारते रहे, प्रभु वो आ जाएगा क्या करूँगा। और यूं ही नरसिंह भगवान को निहारते रहे, वो आ गया और पेपर पेंसिल लेके तैयार, टीका सुनाओ मेरे को मैं लिखूंगा।
बैठ जाओ। और बोले वो बैठे और श्रीधर स्वामी नरसिंह भगवान को देखते रहे और देखते देखते पूरी श्रीमद् भागवतम श्लोक सहित सारी टीका सुना दी उन्होंने। और श्रीधर स्वामी बोलते कि मुझे कुछ नहीं आता, जो नरसिंह भगवान मुझे बोल रहे हैं मैं आपको सुना रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता। और पूरी मतलब एक दो कोई श्लोक की टीका नहीं, 18,000 श्लोक और 18,000 श्लोकों की टीका, और आज से पहले कभी पढ़ी नहीं थी। तो जो जो बोलते नरसिंह भगवान को देखते गए, नरसिंह भगवान उनके कान में बोलते गए और वो आगे श्रीधर स्वामी सारी टीका सुनाते रहे। और वही टीका प्रसिद्ध हुई, श्रीधर स्वामी की टीका जो है आज भी श्रीमद् भागवतम की कोई भी टीका करता है तो सबसे पहले वो श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ते हैं रेफरेंस के तौर पे, और उसी के आधार पे आगे विस्तार करने का अधिकार है गौड़ीय वैष्णव को। जो श्रीधर स्वामी की टीका है, श्रीमन महाप्रभु ने कहा है यदि कोई उनकी टीका को पढ़े बिना अपनी टीका देता है तो वो वेश्या के समान है उसकी टीका। केवल एक टीका के नाथ यही हैं जो श्रीधर स्वामी ने टीका दी, वो नरसिंह भगवान की टीका है। उसी को पढ़ के आज हम जो सब भागवतम पढ़ते हैं उन्हीं के आधार पे है, ओरिजिनल श्रीधर स्वामी जी के, उन्हीं को बस थोड़ा और सिंप्लीफाई और करके उसी की टीका को हम लोग पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू श्रीधर, तो श्रीधर स्वामी के हिसाब से ही सबने टीका करी है श्रीमद् भागवतम की, तो करी वो नरसिंह भगवान। तो इसीलिए नरसिंह भगवान और थोड़े करीबी का रिश्ता है गौड़ीय वैष्णवों से। सुखदेव गोस्वामी ने टीका नहीं दी, उन्होंने श्लोक बोले थे। उन्होंने श्लोक बोले थे, उन्होंने 18,000 श्लोक सुनाए। वो समय ऐसा था कि सब लोग इतने विज्ञ होते थे, सबको सब एकदम श्लोक बोला और कंठस्थ भी हो गया और पता भी है उसका अर्थ क्या है। श्लोकों में बात हो गई। आज हम लोग एक श्लोक को 10 बार ही पढ़ लें तब भी याद नहीं होता, और फिर भी लिख के रखते हैं कि भैया बोलते समय भूल ना जाए। और टीका तो बिल्कुल ही किसी को पता नहीं है, अर्थ नहीं पता होता है। अगर कोई ऐसे ही बोल जाए श्लोक तो उसका अर्थ नहीं पता लगता, तो फिर टीका और ये सब तो बड़े दूर की बात है। पर उस जैसे हम लोग हिंदी में बात करें उस समय ऐसे ही श्लोकों में बात होती थी, तो संस्कृत में श्लोकों में बात हो रही है और सब समझ में आ रही है। अब हम हिंदी में बात करें तो हिंदी का भी अगर श्लोक उठा के रामायण का सुना दे तो वो भी समझ में नहीं आएगी। मंदमती है अभी कलयुग में तो, लेकिन उस समय तो एकदम श्लोकों में। अब आप गोलोक में भी जाओगे तो वहाँ संस्कृत में बात होगी, तो संस्कृत में होगी, और ऐसी गूढ़ बातें होंगी कि वैसे ही एक एक बात के 4-4 अर्थ निकलते होंगे। सीधी बात भी नहीं होगी, टेढ़ी टेढ़ी बातें होंगी। तो इसीलिए संस्कृत को भी सीखना चाहिए सीरियसली। हाँ, तो यहाँ कुछ ना करें, भौम वृंदावन में सब सिखाएंगे। पर भौम वृंदावन कैसे जाएंगे? भौम वृंदावन जाने के लिए भी ये सब पढ़ा लिखा होना जरूरी है। हाँ, ये बात सही है। ज़्यादा ऐसा नहीं कोई भाषा नहीं जानता तो नहीं जाएगा, वो तो भाषा तो सब जान ही जाएगा। भाव की अभिव्यक्ति जरूरी है, पर भाव की अभिव्यक्ति लाने के लिए भी हमारी थोड़ी बेसिक संस्कृत जो है वो होनी चाहिए। भगवत गीता का अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो सरल, सबसे सरलतम संस्कृत भगवत गीता की है शास्त्रों में। तो आप 4-5 बार भगवत गीता पढ़ोगे तो श्लोक पढ़ने से ही अर्थ समझ में आ जाता है कि इसका ये अर्थ है। तो वो सरल है, उसको पढ़ना चाहिए। पढ़ना वैसे भी चाहिए, श्रीमद् भागवतम के लिए भी यही लिखा है, श्रवणता श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम। ग्रहण करके, ग्रहण कैसे करना है? स्वचेष्टितम कालेन ना अति दीर्घेन भगवान विशते हृदय। समझ नहीं आएगी, संस्कृत है। श्रवणता श्रद्धया नित्यम। हमें ये जो श्रीमद् भागवतम है या भगवद गीता है, जो भगवान की लीला बताई गई या जो भगवान के द्वारा बोली गई, तो भागवतम या भगवद गीता, श्रवणता श्रद्धया नित्यम। नित्य हमें श्रवण करना चाहिए श्रद्धा पूर्वक। ये एक बात है, हम सब सुनते हैं, एक नित्य है।
दूसरा श्रद्धा से, आउट ऑफ ड्यूटी नहीं, ऐसे नहीं कह रहे बोला यार रोज फटाफट से चल, जल्दी सोने से पहले 1 मिनट पहले उठाया, 1 श्लोक पढ़ा, आंख उसी श्लोक में बंद हो गई और रख के सो गए। जो नित्य श्रवण अध्ययन करते हैं उनके कई बार इस प्रकार का ही श्रवण अध्ययन होता है। श्रवण यानी सुनना, अध्ययन यानी पढ़ना। तो श्रवणता श्रद्धया नित्यम, और इसके बाद गृणतश्चे स्वचेष्टितम, उसको ग्रहण भी करना है। जो आपने पढ़ लिया, जो आपने सुन लिया, श्रवणता श्रद्धया नित्यम, आपने श्रद्धा से जो कथा श्रवण करी है, अब उसको अपने जीवन में ग्रहण करना है। यही चर्चा हम लोग कर रहे थे पीछे। 1 hour of contemplation is equal to 60 hours of worship, एक सूफी ने बोला है। इस पे चर्चा कर रहे थे, बात समझ रहे हो? 1 घंटे की केवल कंटेम्पलेशन जो है अपने माइंड में कि क्या सुना है हमने, चिंतन क्या करना चाहिए, इसको अपने जीवन में कैसे उतारना है, मेरे जीवन में कैसे उतरेगा। सबके लिए अलग अलग है, सबके जीवन की गतिविधियां अलग है, सबका मनोभाव अलग है, सबकी क्रियाएं अलग है, माहौल अलग है, परिस्थिति अलग है, स्थिति अलग है भीतर की। तो मेरे लिए ये जो कथा में बताई गई बात, ये मैं कैसे ग्रहण करूंगा, इस पे 1 घंटा अगर चिंतन किया तो बोलते 60 साल जो भजन किया उसके बराबर है। ये कौन सा भजन, मानो जैसे आज एक नियम के रूप में हम लोग देखते हैं ना कि ये भैया एक नियम है सुबह उठ के मंदिर जाना है, एक नियम है सुबह उठ के फटाफट से जल्दी से, अपनी हम लोगों की आपकी सबकी बात नहीं कर रहा, एक जो जनरल एक नियम होता है कि सुबह उठे मंदिर की 4 तस्वीरें साफ करी, उसके आगे बस फूल वाला रखा हुआ है, फूल वाला आया, 4 पत्ती फटाफट डाली, चलती है। इस प्रकार की ड्यूटी वर्शिप होती है। तो सुबह सुबह पीपल को जल चढ़ाना है, वो गए, मंदिर मंदिर कहाँ जाते हैं, दुकान फैक्ट्री जहाँ पे गए वहाँ फटाफट से वो धूप बत्ती ये सब करी, वहाँ साफ सफाई करी। इस प्रकार के जो नियम है ये बोलते 60 साल तक ऐसा करना, और 1 घंटा केवल इस पे चिंतन करना कि मैं इसको कैसे अपने जीवन में उतारूं, ये 1 बराबर है। मतलब 2 घंटे अगर आपने जीवन में चिंतन कर लिया तो 120 साल जी नहीं सकते। तो ये सब जो हम केवल नियम के लिए करते हैं, ये करा वो करा, ये करा ऐसे करा वैसे करा, और जो चिंतन करते हैं उसका इतना लाभ है। एक पूरा जीवन आप नियम के लिए सब करते रहे और 1 घंटा आपने चिंतन कर लिया। तो इसीलिए कम से कम, जैसे हमने पहले भी चर्चा करी थी कि 4 माला छोड़ दें बाद के लिए, ये 4 माला एक्स्ट्रा कर लो, लेकिन नहीं हो तो 4 माला छोड़ के 4 माला पे केवल चिंतन, जो हमने श्रवण किया है उसको अपने जीवन में कैसे उतारें। जो मेरा जीवन चल रहा है उसमें कितनी क्या कमी चल रही है, कितने प्रकार से मेरे से अपराध हो रहा है, ना चाहते हुए भी किस किस जगह मेरे हृदय में काम आ रहा है, ना चाहते हुए भी मेरा मोह मेरे से कितने गलत काम करा रहा है, किस जगह मेरी आसक्ति आज भी लगी हुई है, कितना लोभ मेरा पहले से अब तक बढ़ गया है, कितने वचन में मेरे से झूठ अभी भी निकल रहे हैं, आज इससे झूठ बोला उसने, ये तो स्वाभाविक हो गया है। ये सब बातें चिंतन करने से पता लगेगी। आप खुद चिंतन करो कि मेरे आदत हो गई है झूठ बोलने की, तो आप 1 दिन में छोड़ दोगे। और मैं आपको बोलूं कि आप झूठ बोलते हो तो आप 2 गाली मेरे को भी सुना दोगे। आप चुप रहो, कोई झूठ नहीं बोला मैंने कभी, और महाराज 1 झूठ और। तो इसीलिए अपनी कंटेम्पलेशन करना, अपना चिंतन करना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि हम कह आप बता देना कोई कमी हो तो इससे जरूरी है अपना चिंतन करें। दूसरे की बोली हुई बात उतनी समझ नहीं आती और पीड़ा भी लगती है हृदय में। अपनी समझी हुई बात बड़ी तुरंत
लागू हो जाती है। इसीलिए श्रवणता श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम, अपने आप से चेष्टा करनी चाहिए परिवर्तन करने का। जो मैं बोल रहा हूं, अपने आप से आप चेष्टा करो। इससे होगा क्या फायदा होगा ये सब करने से? कालेन न अति दीर्घेन भगवान विशते हृदय। फिर क्या होगा? कालेन न अति दीर्घेन, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर क्या होने में? भगवान विशते हृदय, भगवान आपके हृदय में आ जाएंगे। बहुत बड़ी बात मिलेगी, तभी तो बात कर रहे हैं इस बात की। भगवान हमारे हृदय में आ जाएंगे, कालेन ना अति दीर्घेन, और कोई बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, बहुत थोड़े से समय में। तो हम हमेशा चर्चा इसी बात पे करते हुए, ये शॉर्टकट क्या है, जल्दी से कैसे हो जाए, तुरंत हो जाएगा। तो तुरंत कैसे? कंटेम्पलेशन अपने हृदय में। बात सूफी ने कही थी, लेकिन भागवतम से पुष्टिकरण हो रहा है। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन स्वना भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णा सालिस्य यथा सराथ। प्रविष्टा कर्ण रंध्रेन कैसे होगा? ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये प्रविष्ट, ये इधर आ जाओ ना, इधर, इससे ये सारा खाली पड़े। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन, ये कहां से प्रविष्ट करेगी कथा? हमारे कानों के माध्यम से। स्वनाम भाव सरोरुहम, और कहां जाके बैठेगी? आपका जो भाव रूपी कमल है उस पे जाके बैठेगी। जब आप कथा सुन रहे हो तो कोई भाव तो होगा आपके हृदय में, तो वो भाव रूपी कमल जो है उसमें जाके विराजमान होंगी। प्रविष्ट कर्ण, और कहां से? कानों के द्वार से। और क्या होगा? धुनोति शमलम कृष्णा, कृष्ण प्रवेश करके धुनोति शमलम, धो देंगे आपके मल को। जितने हमारे हृदय में काम क्रोध इत्यादि मल हैं, उन सब की सफाई कर देंगे। धुनोति शमलम कृष्णा। आप घर की सफाई खुद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? अभी बीच में ही हो, हुई नहीं है सफाई पूरी, और आपके घर में कोई घंटी बजी। अब आप कहोगे भैया कैसे खोलें, अभी तो घर इतना गंदा पड़ा है, आ गए, अब क्या करें? किसी प्रकार से आपने चलो कैसे न कैसे थोड़ा इधर उधर करके खोला। मेहमान जो है वो भी आके बैठ गया, वो देखा, अरे आप अब अभी कर ही रहे थे सफाई, बस लगे ही थे, बीच में था, ये था वो, आप बैठो इधर बैठो, ये सब करो। वो बैठ भी जाएगा और पक्का भी हो जाएगा, आज के बाद भैया इनके घर नहीं आना, और 10 लोगों को और बताएगा, अरे वहां गए, बड़ा गंदा घर रखा हुआ उन्होंने, पता नहीं कैसे रहते हैं ये लोग। इसी प्रकार की बातें होती हैं। और वही आप सफाई कर रहे थे, लेकिन आपका ही अपना कोई परम मित्र आ गया। अब कोई संकोच नहीं है खोलने में, आपने दरवाजा खोल दिया, आपने बोला यार सफाई कर रहा था आज, बड़ी बुरी है। उसने कहा कोई बात नहीं, उसने बाजू ऊंचू पर, चल मिल के सफाई करते हैं, चल अच्छा सही टाइम पे आ गया, फटाफट से अभी 2 घंटे में सब साफ कर देंगे। आपको भी उससे कोई शर्म नहीं है, आपने भी तुरंत खोल दिया, और वो भी आके आपके साथ सफाई कर देगा। तो वही काम यहां पे कृष्ण करें। धुनोति शमलम कृष्णा, आपके भीतर मल तो काफी है हृदय में, शर्म नहीं है, तब भी बैठे हैं कथा में सुन रहे हैं। आपने सुना, आपने अपने कानों के द्वार खोल दिए। क्यों? हमारे परम मित्र कृष्ण ही तो है। और कृष्ण ने भी क्या? धुनोति शमलम कृष्ण, कृष्ण आपके भीतर आए, सारे आपके हृदय की सफाई कृष्ण खुद कर रहे हैं। आ जाओ, कोई बात नहीं, मिलके करते हैं। और कैसे करते हैं? सलिलस्य यथा शरत, जैसे शरत ऋतु में जो नदी आती है, वो सारा उसका शरत ऋतु में सारी नदी का जो कैला जितना भी जैसा भी जल होता है, जिसमें मिट्टी विट्टी वाली, वो सब साफ हो जाता है, क्योंकि बारिश में नया जल आया और जितना पिछला जल था वो सारा साफ हो गया। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण की कथा, जो स्वयं कृष्ण स्वरूप है, वो आपके हृदय में जाती है, और आपके हृदय का जितना मल है वो सारा मल साफ करके उसको बिल्कुल निर्मल कर देती है।
धुनोति शमलम कृष्ण। परम मित्र हैं, परम सखा हैं हमारे कृष्ण, इनसे कोई शर्म नहीं है। ऐसा नहीं अभी थोड़ा हो जाऊं इस लायक फिर कथा सुनना शुरू करूंगा, अभी थोड़ा मैं ठीक हो जाऊं, अभी थोड़ा ये कर लूं वो ना, जैसे भी हो खोल दो कानों के द्वार, ये अपने परम सखा हैं, आने दो, सही सफाई वो ही कर देंगे, हम खुद नहीं कर पाएंगे। अविस्मृति कृष्ण पदार विंदयो शुनोति अभद्रानी। जो कृष्ण कथा का एक सबसे पहला और सबसे जरूरी, मैं कथा पे इसलिए बोल रहा हूं कि अभी रामानंद राय की कथा शुरू होने वाली है और कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी बार बार पूर्व रीते बार बार 3, 4, 5 श्लोक में बोल दिए पहले की तरफ। क्योंकि जब बड़ी घटना होती है ना तो आदमी यही बोल, जब मान लो किसी का हरि बोल हो जाए तो क्या बोलेंगे, अरे बिल्कुल जैसे सुबह उठता था एकदम वैसे ही सुबह उठा, एकदम वैसे ही अखबार, बस वैसे ही जैसे भी हमेशा रोज बैठता था वैसे ही। और कोई अच्छा बड़ा शुभ कार्य हो जाए, मान लो मैं तो बिल्कुल वैसे ही जैसे बिल्कुल बस ऐसे ही गया था, बिल्कुल ऐसे बैठे और एकदम से ऐसे खबर मिल गई, है ना। कोई बड़ी चीज हो जाए तो आदमी बार बार इस बात पे बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल जैसे रोज होता है वैसे। तो इसीलिए कविराज गोस्वामी भी पूर्व रीते बार में बिल्कुल वैसे ही जैसे चल रहे थे वैसे ही हो रहा था। तो इनकी कथा से क्या क्या होगा, इसलिए मैं भी थोड़ा पूर्व रीते करते थोड़ा हम भी उस पर आ गए, भैया उसी मोड में आ गए हम भी के। बिल्कुल ये कथा श्रवण करने से क्या होगा, रामानंद राय संवाद जो हम सुनेंगे क्या होगा इससे। तो शिनोति अभद्रानी, सबसे पहले तो क्या होता है ये कथा सुनने से, कृष्ण कथा सुनने से हमारे जितने अभद्राणी मतलब जितने हमारे जो जैसे बोलते हैं ना कोई दुर्भाग्य के जो स्टार्स हैं, हमारे जो हमारे प्रारब्ध हैं, वो ग्रह हैं जो हमारे जो दुर्भाग्य लेके आएंगे वो सब खत्म हो जाते हैं ये कथा सुनने से। तो अब ये सबसे ज्यादा जरूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि कलयुग में सबसे ज्यादा लोग दुर्भाग्य से ही सताए हुए हैं। तो जो दुर्भाग्य है वो खत्म हो जाता है। और असली की बात बताऊं, एक बारी एक ये वो भी गौड़िया वैष्णवी हैं, एक कपल हैं जो लगभग उनके विवाह को अभी तो हो गए 22-23 साल हो गए हैं। 22-23 साल पहले जब विवाह करना चाहते थे, दोनों का आपस में प्रेम हुआ, लव मैरिज, तो उनको सबने मना कर दिया कि भाई आपका जो है ये विवाह तो पॉसिबल नहीं है, आपके ग्रह मिलते नहीं एक दूसरे से, बिल्कुल कुंडली मिलती नहीं, एकदम अलग है, लड़ाई होगी, सब कुछ होगा। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, सबने एक ही मत से बोला भाई नहीं आप लोगों का आपस में विवाह नहीं हो सकता। तो इस्कॉन को मानने वाले एक थे संत, वो उनके पास गए, भैया आप तो कर्म कांड को नहीं मानते हो, आप हमारी पत्री देखो, बताओ क्या हो सकता है। उन्होंने पत्री देखी, बोला देखो पत्री के हिसाब से तो नो है, लेकिन एक बात है, अगर आप दोनों रोज 64 माला करो और रोज 1 घंटा श्रीमद् भागवतम का पाठ करो दोनों, तो मैं गारंटी लेके कह सकता हूं आपका ये विवाह चल जाएगा। और आज भी 23 साल हो गए, उनका नियम है 64 माला करते हैं और रोज 1 घंटा दोनों मियाँ बीवी श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं और आज तक उनकी गृहस्थी सही चल रही है। 23 साल तो हो गए और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नहीं चल सकती थी एकदम। तो जो श्रीमद् भागवतम रोज 1 घंटे पढ़ने का नियम है, हरि नाम तो है ही, और 1 घंटा रोज जो साथ में पढ़ने का नियम है, इसके कारण बोलते हैं उनका सारा दुर्भाग्य जो है या जो वो ग्रह के कलेश जो उन्हें लगने थे वो खत्म हो गए। तो हमारा दुर्भाग्य जो है वो खत्म हो जाता है और भाग्य जो है शम तनोती है, हमारा कई गुना ज्यादा भाग्य जो है वो बढ़ जाता है। इसकी भी एक पौराणिक कथा है।
एक बोलते मल पे रेंगने वाला कीड़ा था। तो वहां बोलते वो मल पे रेंग रहा था और उधर ही एक कमल था, उस कमल में भंवरा आया और भंवरा जो है वो बोलते भगवान को अर्पित पुष्पों का पान करता था, जिसके कारण उस भंवरे में सुन सुन के उसने भी गोविंद दामोदर माधवेति रट लिया। और उसने बोलते बोला गोविंद दामोदर माधवेति। ये जब उसने मल के कीड़े ने सुना, उसने कहा भैया ये कौन सी चीज हो गई, पता नहीं क्यों आपने ये बोला, ये थोड़ी आकर्षित कर रही है। वो मल के कीड़े ने भंवरे को बोला कि ये क्या चीज है। बोले तुम क्या जानो, तुम मल में रेंगने वाले कीड़े हो, तुम्हें क्या पता है। अभी तुम्हें उठा के पुष्प में रख दूंगा तो थोड़े ना तुम पान कर पाओगे, तुम्हें तो इस मल में आनंद आ रहा है। उसने कहा तू भी आ जा, बड़ा आनंद है इसमें। बोले तू मल में तू ही आनंद ले सकता है, गोविंद दामोदर माधवेति, हम तो पुष्पों में लेते हैं। उसने कहा एक बार दोबारा बोलना, गोविंद दामोदर माधवेति। वो उड़ के मल का कीड़ा जो है वो बोलते उसके साथ पुष्प पे बैठ गया और जिस कमल पे बैठा बोलते उस कमल पे बैठा तो आह कमल की क्या, उसको बोलते क्या अमृत प्राप्त हो रहा है। मैं कहाँ फंसा हुआ था। बैठा 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 बोलते रात हो गई, कमल जो है बंद हो गया। भंवरे ने कहा बाहर आ जा भैया, मर जाएगा। बोले मर जाने दो, आज जो अमृत प्राप्त हो रहा है ये अमृत मुझे और कहीं प्राप्त नहीं हुआ आज तक। अरे एक से एक मल में रहूं मगर ऐसा अमृत प्राप्त नहीं हुआ। कहाँ मिलेगा, जो कमल का अमृत है। बोले उसी में रहा। सुबह बोलते जहां वो उस कमल में था, जब वो कमल फिर सूर्य के साथ उदय हुआ तो वहां पे एक संत थे जो रोज एक कमल शिवजी को चढ़ाया करते थे। वही कमल जिसमें वो मल का कीड़ा था वो उन्होंने शिवजी को चढ़ा दिया। अब शिवजी के वहां शिवलिंग पे 24 घंटे बोलते वो मल का कीड़ा रहा और आनंद वर्धन हो गया। अब उसके बाद जो निर्माल्य था शिवजी का, वो उनका एक नियम था, वो सुबह उसको गंगा में डाल दिया करते थे। वो निर्माल्य उठा के उन्होंने गंगा में प्रवाह कर दिया। अब वो मल का कीड़ा गंगा में आ गया। अब उससे भंवरे ने पूछा अब बता तेरे को कैसा लगा। बोला सच बताऊं तो तुमने जो वो बोला था ना गोविंद दामोदर माधवेति, उससे ऐसा मन आकर्षित हुआ कि उसके कारण मैं कहाँ मल के कीड़े से कहाँ शिवलिंग पे और शिवलिंग से कहाँ आज गंगा जल में बैठा हूं। तो ये भाग्य का बोलते वर्धन हो जाता है जब हम भगवान का नाम और भगवान की कथा सुनते हैं कि मल का कीड़ा भी गंगा में पहुंच जाता है, मल का कीड़ा भी भगवान को अर्पित हो जाता है। अन्यथा तो क्या दुर्भाग्य था और तुरंत क्या भाग्य बना। तो इसीलिए और हैं 6-7 चीजें क्या क्या होता है। तो हमारा कथा से मेन बात ये कि हमारा दुर्भाग्य खत्म होता है और भाग्य का उदय होता है। तो यही मत नाना श्लोक पड़ी स्तुति कैला, नरसिंह सेवक माला प्रसाद आनी दिला। श्रीमन महाप्रभु यही मत नाना श्लोक पड़ी स्तुति कैला। वहां जीआर नरसिंह में ऐसे कई श्लोकों से नरसिंह भगवान की स्तुति करी और नरसिंह सेवक माला प्रसाद आनी दिला। और वहां से नरसिंह भगवान के जो सेवक है उन्होंने माला इत्यादि आके उनको अर्पण करे। प्रेम अश्रु देखी स्तुति सुनिया, सेवक माला प्रसाद आनी दिला। ये बात हम लोग भी चर्चा करते हैं कि भैया कहीं मंदिर में जाएं तो तुरंत नोट पकड़ा के माला इत्यादि लेने का प्रयास ना करें। तुरंत फिर नहीं मिला है बाद में ले लो। अगर प्रसाद ही है, नोट से प्रसाद ही मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नोटों का सदुपयोग है कि उस नोट से आपने प्रसाद लिया। नहीं तो आजकल जोमेटो और स्विगी पे क्या क्या ले लेते हो। तो प्रसाद मिले तो बड़ी अच्छी बात है। तो धन का सदुपयोग है ये। पर पहले अगर आपकी भावों की अभिव्यक्ति है तो भगवान के समक्ष जाकर यही सोच के नहीं जाना चाहिए कि भैया वहां जाऊंगा 500 का नोट दूंगा, ठाकुर जी की माला लेके आऊंगा, अभी देख मैं तेरे सामने लेता हूं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ गए एकदम भाव भगवान के साथ मिलाओ, प्रार्थना हो, स्तुति हो, गान हो, नृत्य हो,
कीर्तन हो, नहीं तो आराम से अपने मन में नाम, हरि नाम चलता हो, मने मन भगवान की स्तुति करने का प्रयास हो। आप केवल प्रयास भी कर लो, आपको स्तुति करनी आती नहीं है, भगवान करवा लेंगे। ध्रुव महाराज 5 साल के थे, भगवान साक्षात समक्ष सामने खड़े हो गए, ध्रुव महाराज चुप करके बैठे, भैया पता ही नहीं क्या बोलूं, एक लाइन का मंत्र नारद जी ने समझा दिया था, वो ही कर रहे थे वो 6 महीने से, इससे ज्यादा उन्हें कुछ पता नहीं था। ठाकुर जी ने अपना शंख लेके जिसमें उनका अद्रामृत लगा था वो उसकी गाल से लगा दिया, और उसके बाद एक से एक स्तुति ध्रुव महाराज के मुख से निकल गई। केवल इच्छा थी स्तुति करने की, निकल गई, करवा ली भगवान ने। और यूं तो कितने के सामने भगवान आते, भगवान खुद बोलते चलो स्तुति करो, आनंद लेते हैं, नहीं आती मैं बताता हूं, करो। तो भगवान की स्तुति करने का प्रयास करें, उनके रूप को निहारें, उनके स्वरूप का आनंद लें, तो आप क्या देखोगे, सेवक माला प्रसाद आनी दिला। वो खुद कहीं ना कहीं से भगवान प्रेरणा देके, जब सब लोग मिलके एक ही मत से भगवान को, संघ का ये भी लाभ होता है भैया, एक का तो हमारा बड़ा कम है, अब हम 20-25 लोग मिलके एक ही भाव से भगवान के समक्ष पहुंच जाते हैं, तो कितनी बार ऐसा देखा ही है फिर कि माला आ रही, ये आ रही, इत्र आ रहा है, पान आ रहा है, तांबुल आ रहा है, हार आ रहा है, भैया हम हो जाते क्या हो रहा है, हम ही हैं कोई और है। सबका एक साथ एक ही प्रवाह में एक ही भाव हो जाए, भगवान तो बैठे ही रीझने को है, और क्या करने को बैठे, वो तो बैठे ही, वो ढूंढते हैं कोई ऐसा आ जाए। तो इसी प्रकार से प्रेम लुटा रहे हैं नरसिंह भगवान भी वहां पे। एक बार उनकी नजर पड़ जाए बस ऐसे भक्त पे, ऐसे संत पे, फिर नजारा ही और है उसका, फिर तो वो दिए जाते, दिए, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो। तो ऐसे ही जहां जहां श्रीमन महाप्रभु गए, हमने देखा वहां पे इसी प्रकार का नरसिंह भगवान के साथ। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के भी जो पिताजी तपन मिश्र थे, वो भी वहां यही देख के उनके समक्ष आ गए थे। पूर्ववत कौन विप्रे कैला निमंत्रण, से ही रात्रि ता रही करिला गमन। अब फिर पूर्ववत, पूर्ववत कौन विप्रे कैला निमंत्रण। पूर्ववत क्या हुआ, फिर एक विप्र आया और उसने निमंत्रण दिया, रहोगे कहां, आज रात को मेरे साथ रहो, मेरे घर पे रहो। से ही रात्रि ता रही करिला गमन। बेकार हम लोग चिंता करते हैं रहने खाने की, भैया जाएंगे कहां, रुकेंगे कहां, करेंगे ये करेंगे, भाव से व्यक्ति जाए सब अरेंजमेंट हो जाता है। वो रहने का भी, जहां जहां श्रीमन महाप्रभु गए वहां वहां कोई ना कोई आ गया विप्र, भैया आज तो हमारे घर, झगड़ा हो गया वहां पे, भैया 25 लोग पहुंच गए, आज हमारे घर, हमारे घर, हमारे घर। महाप्रभु ने कहा मैं एक ही दिन रुकूंगा, इतना टाइम नहीं है, मैं 25-25 दिन यहां पे रुकूंगा। ऐसा होता था, कई लोग आ जाते थे, फिर एक मत से एक के यहां जाते, भाई एक बस, और गए। और उसके बाद तो हम लोगों का भी ऐसा है कि इतना ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए, कहां जब धाम जा रहे हैं तो कहां रहेंगे, कहां नहीं होगा, क्या नहीं होगा, सब हो जाएगा, फर्स्ट क्लास अरेंजमेंट हो ही जाएगा। सोचा हुआ उन्होंने, वो करेंगे, वो कर ही देते हैं। अपने महल में बुला के भी नहीं देंगे तो कहां देंगे, तो सब अरेंजमेंट नहीं भी करके पहुंचोगे तब भी हो जाएगा। एक बार हमने केवल जीवन में सोचा था, जब अभी ये नवद्वीप में गए, तो उससे पहले बड़ा सोच के हमेशा ही जाते थे, भैया ये कम से कम 50 पैकेट तो चिप्स के साथ में जा रहे हैं, और ये जा रहा है और वो जा रहा है, और फिर वहाँ का भी सोचा हुआ है कि वहाँ ये माता जी मिलके वहाँ खाना बना लेंगी, पीछे ये हो जाएगा, पराठे बन जाएंगे, पूड़ी बन जाएगी, ये बन जाएगा। इस बार सोचा भैया छोड़ो, अब जो होगा जैसा होगा। मैंने बोला अब ये सब नहीं करना चाहिए, धाम में जो मिलेगा खा लेंगे। तो सब लोग यही विचार से गए, इस बार तो जो मिलेगा वो खा लेंगे, बस कुछ करना नहीं, कुछ लेके नहीं जाना, कुछ जो मिलेगा खा लेंगे। और ऐसा प्रसाद मिला, ऐसा प्रसाद मिला कि ऐसा प्रसाद कहीं दिल्ली में ना मिला होगा। 10-10 सब्जियां एक एक मील में, 10-10 सब्जियां गिनती करके, भैया 10 बनाई है।
कहीं 15 बनाई है, 6 बनाई है। घर पे एक सब्जी के साथ आदमी रोटी खाता है। तो अच्छा, आप लोग पनीर अच्छा लगता है तो पनीर ही पनीर है ऐसा। इनको इतना पनीर खिलाया, इतना पनीर खिलाया, ले बेटा पनीर अच्छा लगता है, खा पनीर। तो एक बार केवल ऐसे सोचा, चलो जैसा भी होगा, बस अब 4 दिन जो मिलेगा खाना है। ठाकुर जी ने कहा जो मिलेगा खाना है, क्या फिर ऐसे हमारे पल्ले आए हो तो फिर देखो। और ये होता है। तो इसीलिए हम लोगों को इस बात की भी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, ये करेंगे। ये श्रीमन महाप्रभु के तो इसीलिए श्लोक पर श्लोक साथ में मैं सोचा आगे चलूं, आज शुरू कर देंगे, लेकिन एक एक श्लोक ऐसा हीरा है कि उससे समझने को मिलता है। पूर्ववत को न विप्रा कोई ले निमंत्रण, पूर्व पहले की तरह ऐसे ही होता है, ऐसे ही अब भी हो रहा है। प्रभाते उठिया प्रभु चलीला प्रेमावेशे, दिग विदिक नाई ज्ञान रात्रि दिवसे। जैसे ही प्रभात हुई बस चलो प्रभु उठ के चल दिए श्रीमन महाप्रभु। वह थोड़ी देर रात्रि को रुके थे, जैसे ही सुबह मंगल समय हुआ फटाफट से चलीला प्रेमावेशे, दिग विदिक नाई ज्ञान रात्रि दिवसे। ना दिग विदिक ना ये पता है कि इधर जाना है, क्योंकि प्रेमावेश में चल रहे हैं। चलाने वाले कौन है? देखो आप कहोगे ये तो साक्षात हरि हैं, भगवान, ये बात ठीक है, पर यहां भक्त स्वरूप में है। तो भक्त भी जब प्रेम वेश में चल रहा है तो हाथ पकड़ के ठाकुर जी चलते हैं साथ में। ये भक्त है। बिल्वा मंगल ठाकुर तो भक्त नहीं थे, वो तो भगवान नहीं थे। बिल्वा मंगल ठाकुर की भी तो कथा पता है, जो चल दिए भैया, हम जा रहे वृंदावन जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? आंखें नहीं है, नजर नहीं आ रहा, कहाँ जा रहे हैं? तो ठाकुर जी ने उंगली पकड़ ली, मैं लेके चलता हूं। और साक्षात भगवान श्री कृष्ण उंगली पकड़ के बिल्वा मंगल ठाकुर को लेके गए। तो ऐसे ही प्रेमावेश निकल गए। दिग विदिक नाई ज्ञान रात्रि दिवस है। ये भी नहीं पता कब रात हो रही है, कब दिन हो रही है, कौन सी दिशा को जाना, बस चल दिए। पूर्ववत वैष्णव करी सर्वलोक गणे, गोदावरी तीरे प्रभु आइला कथा दिने। फिर पूर्ववत पहले की तरह वैष्णव करी सर्वलोक गणे। जहां जहां जाते हैं वहां वहां वैष्णव बना देते हैं। वैष्णव करी सर्वलोक गणे, जितने लोक मिले सबको वैष्णव बना दिया। जो मिल रहा है वैष्णव बनता जा रहा है। चंदन को कहीं भी रख दो, चंदन की खुशबू किसी में आ जाएगी। चंदन की खुशबू खत्म नहीं हो जाती। अग्नि के समान है। अग्नि किसी के संग का रंग लेती नहीं है। अग्नि अपने संग से रंग दे देती है। जहां जाएगी, जिस पे भी जो भी चीज रख दो अग्नि के साथ, वो उसको आग लगा देगी। वो अपना संग दे देगी। आग नहीं लगा पाएगी तो पूरा तपा देगी। हमारे मन में बड़े बड़े तर्क चलते हैं, हम तवा ऊपर रख देंगे जल जाएगा क्या? जल तो जाता ही है। अग्नि भले ना लगे तब तो जाएगा। तो ऐसे ही जल भी, जिसके भीतर कृष्ण प्रेम की अग्नि लगी है, वो उसके मुख से हरि नाम से जब वो भाप निकलती है, उस अग्नि की गर्मी निकलती है, तो दूसरे के कर्ण रूपी द्वार खुले होने चाहिए। अभी हम इसी की चर्चा कर रहे थे। तो दूसरे के कर्ण रूपी द्वार अगर खुले होंगे तो हृदय की सबरी जितनी उसकी वासनाएं हैं वो सब जल जाएंगी और प्रेम अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी उसके भीतर भी। तो ऐसे ही श्रीमन महाप्रभु सर्वजनों को वैष्णव बनाते हुए पूर्ववत पहले की तरह ऐसे ही चलते हुए आ रहे हैं। पहले बिल्कुल सबको वैष्णव बनाते हुए, आज भी वैष्णव बनाते हुए गोदावरी नदी के तीरे पहुंच गए जहां पहुंचना था। वो प्रेमावेश में चल रहे हैं, उन्हें नहीं पता वो भगवान दिख रहे हैं। उन्हें वहीं पहुंचा दिया जहां चल रहे थे। अब गोदावरी नदी के तीरे वो मुलाकात होनी है। अगली बारी हम लोग फिर अभी गोदावरी नदी पे ही थोड़ा रुकते हैं, फिर अगली बारी रामानंद राय आएंगे और रामानंद राय संवाद प्रारंभ होगा। भूमिका। जय राधे।